सोहबत अल्लाह वालों की। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्ना अल-काज़िबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान मजीद की दो आयतें मैंने आपके सामने तिलावत की है। ये दो आयतें सूरह क़सस की हैं, अनकबूत की हैं, माफ़ कीजिएगा, सूरह अनकबूत की ये दो आयतें हैं जो 20वें सिपारे में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें इरशाद फरमाया है, पहले तो लफ्ज़ है अलिफ लाम मीम। इसके माने बंदों को मालूम नहीं, इनको हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। और ये पहली बार कुरान में नहीं आया है, अरबों में भी हुरूफ मुक़त्तआत का रिवाज था। उनके ख़ुतूत में, उनके कसीदों में और उनकी तहरीरों में कुछ ऐसे हुरूफ का वो इस्तेमाल करते थे, जैसे सौद, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम। ये अरबों में था। कुरान ने उसी तर्ज को इख्तियार किया जो कुरैश में तर्ज था। अब उनमें से हर आदमी का वो अपना अपना कोड वर्ड होता था जिसको वो लोग समझते थे, या फिर जिनको भेजा जाता था वो लोग समझते थे। कुरान करीम चूँकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ है, इसलिए अल्लाह ने इसके मानी को खुफिया रखा है, कोड वर्ड है ये। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं बताया गया कि इसके क्या माने हैं। बहरहाल हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि कुरान की हकीकत और उसकी सदाकत पर ये लफ्ज़ दलालत करता है कि ये बंदों का लिखा हुआ नहीं है। अगर बंदों का लिखा हुआ होता तो बंदों के इसके माने मालूम होते, मगर चूँकि ये कलाम बंदों का नहीं है, अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ है, इसलिए इसके इन हुरूफ के माने भी अल्लाह ही जानता है, जिन पर उतारा गया है वो भी नहीं जानते। और ये कोई नक्स की बात नहीं है, ये किताबुल्लाह की मिन जानिबिल्लाह होने की दलील है बहुत बड़ी। और इसकी भी बहुत बड़ी दलील है जो लोग ये कहते थे कि ये रसूल की बानी है, रसूलुल्लाह ने अपने से लिख लिया है, अपने से किताब बना ली है।
या इधर उधर से सुनकर इन्होंने कुछ बातें इकट्ठी कर ली हैं। असातीरुल अव्वलीन, पहले ज़माने की बातें इसमें हैं। रसूल ने अपनी तरफ से लिख के उसको कुरान बता दिया है। तो ये हुरूफ मुक़त्तआत उसका भी जवाब है कि अपने से अगर लिखते रसूलुल्लाह की किताब होती, अब वो इसकी तसरीफ़ अगर उन्होंने की होती तो इसके माने जो हुरूफ मुक़त्तआत हैं ज़रूर बताते। छुपाया क्यों? तो मतलब ये हुआ कि ये मुनज़्ज़िल मिन अल्लाह है और रसूल की लिखी हुई भी किताब नहीं है। कुरान का एजाज़ जो है वो समझना बहुत मुश्किल है। मुसलमान तो कुरान को समझते ही नहीं, ताक में सजा के रख दिया है सिर्फ तिलावत के लिए। वो भी बहुत कम लोग तिलावत करते हैं, 100 में 1-2 आदमी करते होंगे, बाकी 98-99 आदमी तिलावत नहीं करते। बहुत सौ को पढ़ना ही नहीं आता है, तिलावत क्या करेंगे? माँ बाप ने पढ़ाया ही नहीं। जवान हो गए, अंग्रेजी स्कूल में भर्ती हो गए, अब कौन कुरान पढ़ेगा और कौन पढ़ाएगा? हालांकि है मौका, कंप्यूटर सीख सकते हैं, दूसरा काम सीख सकते हैं, मैथमेटिक्स सीख सकते हैं, बहुत सारे उलूम सीख सकते हैं ट्यूशन करके खाली औकात में। तो कुरान शरीफ पढ़ना क्या नहीं सीख सकते हैं? और उसके लिए आधा घंटा या पौना घंटा टाइम नहीं निकाल सकते हैं? तो जिन लोगों ने बचपन में नहीं पढ़ा, उस वक्त उनकी अपनी मर्जी नहीं थी, माँ बाप की मर्जी थी। माँ बाप ने नहीं पढ़वाया, लेकिन जब बड़े हो गए, जवान हो गए और अपने पाँव पे खड़े हो गए, अब तो किसी की मर्जी नहीं है, अब तो खुद आप अपनी मर्जी पर हैं। तो आप अपनी मर्जी से कुरान को पढ़ना सीखिए। बहुत बड़ा खला रह जाएगा आपकी ज़िंदगी में अगर बग़ैर कुरान सीखे आप दुनिया से चले जाएंगे और पढ़ना नहीं आता होगा आपको। तो ये एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा खला होगा आपके अंदर। जैसे हज फ़र्ज़ है, आजकल तो बहुत ज़्यादा लोगों पर हज फ़र्ज़ है, इसलिए कि कमाई बढ़ गई है। पहले से पैसा ज़्यादा हो गया लोगों के पास, तो हज के लिए तो इतना ही पैसा चाहिए कि आदमी जाए और आए और बाल बच्चों को तकलीफ ना हो। 2 ही शर्त है और कोई शर्त नहीं है। लड़कियों की शादी हुई कि नहीं हुई, घर बना कि नहीं बना, और उम्र हुई कि नहीं हुई हज करने की, ये सब हम लोगों की तरफ से है। हमारी तरफ से ये सब मुश्किलात गढ़ी गई है कि अरे भाई अभी 3 लड़की बैठी हुई है, कैसे हम हज कर लें? नहीं, ये अल्लाह का हुक्म नहीं है, उसे पकड़े जाएंगे आप। लड़की का बहाना करके आप पर जो हज फर्ज हुआ है वो आप टाल नहीं सकते। लोग बोलते हैं कि पहले ये हज तो कर ले। कौन हज? शादी वाला। पहले ये हज तो उसको हज नाम दे दिया, मगर हज अपनी जगह पर है। वो जो फर्ज है फर्ज है, और उम्र में एक ही दफ़ा है, बार बार नहीं। अब हज का मौसम फिर आ रहा, जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है आने जाने का खर्च दे सकते हैं
और बच्चों को खर्च दे सकते हैं उतने दिन का जितने दिन आप रहेंगे वहाँ। अब तो बहुत शॉर्ट हो गया हज, 30-35 दिन का भी हज हो गया है। 40 दिन के अंदर जाके लोग लौट आते हैं, वापस आ जाते हैं। एक ज़माना था, मैंने जब पहला हज किया था 4.5 महीने लगे थे उसमें, 4.5 महीने। अब तो बहुत आसान है। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान ये फ़र्ज़ है मुसलमानों पर सीखना और इसका पढ़ना, इसका पढ़ाना। मगर हम लोगों ने कुरान को पढ़ना और इसकी तिलावत को छोड़ दिया, इसको समझते भी नहीं। ये अलिफ लाम मीम क्या है, हम लोगों ने कभी इसको पूछा नहीं, कभी गौर नहीं किया। ये हुरूफ मुक़त्तआत कुरान के लिए क्या है, हमें कुरान को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये बड़ी ज़बरदस्त और बहुत अजीम शान किताब है ये, याद रखो। और दुनिया में इसकी जैसी और दूसरी कोई किताब नहीं है, चैलेंज करके कहा जा सकता है। यहूदियों को, ईसाइयों को, गैर मुस्लिमों को, मुशरिकों को, जितने मज़ाहिब के लोग जो अपने को अहले किताब कहते हैं, जो कहते हैं कि हमारे पास किताब है, खाली इंजील ज़बूर तौरेत नहीं, और भी लोग कहते हैं पारसी की हमी किताब है। वो कहते हैं कि ये हमारे पैगंबर, हमारे गुरु पर नाजिल हुई। उनका नाम है ज़रतुश्त, वो ईरान में थे। उन पर किताब जिंद अवस्थ, उस किताब का नाम है। मैंने वो किताब ईरान में देखी, कुतुब खाने में, गैलरी में वो किताब सजी हुई है। तो चूँकि ईरान के लोग फारसी मज़हब रखते थे पहले, ये फारसी जो है असल में पारसी है, इसको फे से बदला गया है फारसी, असल लफ्ज़ है पारसी, पारस। उनकी यहाँ भी किताब है, वो भी अपनी किताब का हवाला देते हैं। जैनियों के पास उनकी अलग पोथी है, किताब है। वो भी हमारे एक दोस्त हैं, मुनि कुमार जैन, कलकत्ता में जैनियों के सबसे बड़े हेड हैं वो। तो इत्तेफाक से हमारा उनका सफ़र कई जगह हुआ, तो साथ रहने की वजह से आपस में बातचीत और एक दूसरे के बारे में मालूमात। उन्होंने मुझसे कहा कि कादी साहब, मैं मुसलमानों से बहुत नफरत करता था, मैं इनका नाम सुनना नहीं चाहता था, मैं इनका मुंह देखना नहीं चाहता था। मगर आपके साथ रहकर और आपसे बात करके मेरे दिल में जो मुसलमानों की तरफ से खलिश थी वो दूर हो गई, वो दूर हो गई। उसके बाद वो शख्स मुझे इतना मानने लगा कि उनकी एक किताब गुजरात में शाया होती है हर महीने, मंथली, उसमें मेरा फ़ोटो छपवाया उन्होंने और हमको दिखाया कि देखिए आपका फ़ोटो हमारे गुजराती पर्चे में है, हमने भेजा, आपके बारे में हमने उसमें लिखा है। तो अखलाक बहुत बड़ी चीज़ है, मुसलमान अखलाक को भूल चुका है। अगर आज आप भी अपने अंदर नबी वाला अखलाक पैदा कर लें, सहाबा वाला अखलाक पैदा कर लें,
तो जितने आपके मुखालिफीन हैं ये दोस्त बन जाएंगे, आपकी मुखालिफत करना छोड़ देंगे। तो मैंने मुनि कुमार जैन से उनके मज़हब की किताब के बारे में पूछा। उन्होंने कहा हमारी किताब है। उन्होंने एक किताब निकाली और दिखलाया कि हमारे जो बड़े जैन थे उन पर ये किताब नाजिल हुई, उन्होंने ये किताब हमें दी है। तो अर्ज ये करना है कि दुनिया में जितनी भी किताबें जिन जिन लोगों के पास है उनमें से सबसे ऊपर अगर कोई है तो कुरान मजीद है। मुसलमानों को कुरान पर ईमान नहीं है, एतकाद नहीं है। मैं एक बहुत भारी बात बोल रहा हूँ, बस ऐसे ही सरसरी तौर पर मानते हैं हाँ भाई कुरान है, ठीक है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है, ताक पर रख दो। जुज़दान भी आजकल रिवाज ख़त्म हो गया जुज़दान का, ऐसे ही रख दे रहे हैं कुरान, जुज़दान सिलवाते नहीं। आप मेरे यहाँ चलिए, हमारे यहाँ एक भी कुरान आपको बगैर जुज़दान के नहीं मिलेगा। हमने हर एक का जुज़दान सिलवा कर रखा, लपेट के, हिफाजत से, एहतियात से। ये अदब है कुरान का, ये एहतराम है कुरान का। तो अब तो हमारे अंदर से एहतराम भी उठ गया। पढ़ना पढ़ाना तो दूर की बात है, एहतराम भी नहीं करते। तो ये वो किताब है कि जिसने पूरी दुनिया की काया पलट दी। उसको आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा, खाली तिलावत से काम नहीं चलेगा। उसके मानी और मतालिब को भी समझने की कोशिश कीजिए, और ख़ुद से नहीं, जिनके पास कुरान का इल्म है उनसे समझिए। खाली तर्जमा पढ़कर आप कुरान नहीं समझ सकते, आपको कुरान के आलिमों के पास बैठना पड़ेगा। ये मस्जिदें क्या हैं, ये जुमा की तकरीर क्या है, ये कुरान का इल्म सिखाने के लिए है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, आदाब, अखलाक, मसला मसाइल, जायज़ नाजायज़, हराम हलाल, ये सारी चीज़ें जुमा की तकरीर में ख़तीब बयान करता है। अलग अलग मौजू लेकर, अलग अलग उन्वान लेकर आपको समझाने की कोशिश की जाती है। उसकी मिसाल आप देखिए कि मुझे नाचीज़ ने कम से कम 6 हफ्ते हो गए एक आयत का तर्जमा करते करते और उसकी तशरीह करते करते, अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ। मगर चूंकि लोग उकता जाते हैं एक ही मौजू से, इसलिए आज मैंने उसका मौजू बदल दिया है। बात आएगी इंशाअल्लाह, जो उसमें क्या बकाया रह गया वो आएगा। बहुत सारी इस्लाहात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, बहुत सारी, उसकी गिनती नहीं है। हर शोबे में आपने इस्लाह की है। इस्लाम सिर्फ मजहब नहीं है, इस्लाम दीन है। और ये सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं करता है बल्कि चैलेंज भी करता है। सिर्फ डिफेंस नहीं करता है बल्कि ऑफेंस भी करता है। ऑफेंशियल मजहब है ये, गलत को गलत बताता है, ये जो कर रहे हो गलत है। इस्लाम के अंदर ये ताकत है, उसके अंदर ये खूबी है कि वो अपना दिफा भी करे और सामने वाले पर अटैक भी करे, उनकी गलतियों को भी बताए। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जो आज चल रही थी वही ज़क्कीहिम वाली, कि इनका तज़किया करते हैं।
तज़किये में ये सारी इस्लाहात आ जाती। बच्चियों को ज़िंदा दफन करना, औलादों को कत्ल करना, ये अरबों में रिवाज था। इस्लाम ने उसको ख़त्म किया, गुनाह करार दिया। सूद खाना, इस्लाम ने उसको ख़त्म किया। अल्लाह ने फरमाया कि जो सूद खाना लेना देना नहीं छोड़ेगा, अल्लाह फरमाते हैं फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, उसको ऐलान कर दीजिए कि अल्लाह उसके रसूल से तुम्हारी जंग है। आज सारी दुनिया में तने तन्हा अकेला मैदान में इस्लाम खड़ा है सूद के खिलाफ, और कोई नहीं बोलता सूद के खिलाफ। सब इसके फवायद बयान कर रहे हैं, इंटरेस्ट, बेनिफिट, बोनस, बहुत सारा नाम रख दिया सूद का। सूद का बहुत सारा नाम रख दिया अलग अलग। इंश्योरेंस और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो सूद में दाखिल हैं। और सूद है नाजायज़ और हराम। अब हम उसी कपड़ा पे आके दुआ मांग रहे हैं जो सूद के पैसे से हमने ख़रीदा है, सिलवाया है। उसी कपड़े से नमाज पढ़ने आ रहे हैं। हराम की कमाई से अगर जो लिबास बना है उस लिबास में नमाज कबूल नहीं होती, दुआ कबूल नहीं होती। हमको शिकायत है कि हम बहुत दुआ करते हैं मगर अल्लाह ताला हमारी सुनते ही नहीं, दुआ कबूल ही नहीं होती है। दुआ कबूल होने की कई शर्तें हैं भाई। हराम खाना छोड़ो, हराम कमाना छोड़ो, हराम का लिबास मत पहनो, हलाल खाओ, हलाल कमाओ और हलाल पे अपनी ज़िंदगी को कायम रखो। ऐसा नहीं है कि तुम अगर हराम नहीं कमाओगे तो मर जाओगे। हराम कमाने वाला भी 2 रोटी खाता है, तुम भी 2 ही रोटी खाओगे। वो 50 रोटी नहीं खा सकता। लाखों करोड़ों कमा के भी रोटी उतनी ही खाएगा जितनी रोटी हलाल वाला खाएगा। क्या ज़रूरत है? नफ्स का धोखा है कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम बहुत कमा रहे हैं, हमको बहुत ज़रूरत है पैसे की, इसलिए झूठ सच सही गलत, डंडी मारना, झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना, सबसे बढ़कर लोगों के हुकूक को मार लेना, भाई का हक दबा लेना, बहन का हक दबा लेना। बहनों से तो हक मुसलमानों ने छीन ही दिया, बहनों से हक छीन लिया। पकड़े जाओगे खुदा के यहाँ, और ये सब बहनें तुम्हारा दामन थामेंगी क़यामत में। इसलिए कि तुम जिसके बेटे हो, जो तुम्हारा बाप था वो उसका भी बाप है, वही बाप उसका है, उसका बाप अलग से नहीं है। जिसके तुम बेटे हो उसकी वो बेटी है। और जिस तरह तुम्हारा हक है अपने बाप के माल में, उसी तरह उसका भी हक है अपने बाप के माल में। महरूम कैसे कर दिया? बोले शादी तुम्हारी कर दिया ना, बस हो गया। अरे शादी कर दिया हो गया? शादी करना तो तुम्हारा फर्ज था। क्यों इतने भारी भरकम शादी की? क्यों इतने सारे लोगों को बुलाया? क्यों इतनी बड़ी बड़ी दावतें दी? आज भी जो लोग पीसी चंद्रा और क्या है प्रसाद शहनाई जाते हैं, हम क्या करें, समाज में रहते हैं, ताल्लुकात हैं, मगर जी नहीं चाहता। हम जाके वहाँ कहते हैं कि भाई कोई कमरा, कोई रूम है, वहाँ हमको बैठा दो। हम भीड़ में मजमा में नहीं रहेंगे, हमको वहाँ बैठाओ। तो लोग बैठा देते हैं, कमरा उमरा बना हुआ है,
तो बैठा देते हैं। मगर ऐसी मजबूरी हो गई है, लोगों ने पर्दा बिल्कुल खत्म कर दिया। लगता ही नहीं है कि ये मुसलमान की शादी है, लगता है कोई मरवाड़ी हिंदू जैन की शादी है। एक आध टोपी वाले दाढ़ी वाले नजर आ जाते हैं तो मालूम होता है कि ये मुसलमानों की बारात है। अगर वो टोपी और दाढ़ी वालों को हटा दिया जाए तो कोई नहीं समझ पाएगा, कोई नहीं समझ पाएगा। एक दफा गलती से मैं एक हॉल में चला गया, दो किस्म का है वहाँ, हिंदुओं का भी है मुसलमानों का भी है, सॉल्ट लेक में, और दोनों एक लाइन से हैं आगे पीछे। तो हमें पता नहीं था, हम गैर मुस्लिमों वाले में चले गए। एक आदमी ने बता दिया कि ये है हॉल। चले गए ऊपर, देखा कि सब जैसे हमारे यहाँ लोग खाते पीते हैं औरत मर्द वैसे ही है। तो हमने समझा कि यही है। पूछा वहाँ एक आदमी ने कि आप किनके आए हैं बारात में, तो फलां के बारात। ये नहीं यहाँ नहीं है, वो बगल में है, वहाँ जाइए। उतर के फिर वहाँ गए तो वैसे ही मंजर देखा जैसा यहाँ था, दोनों में कोई फर्क नहीं। जैसी हिंदू की बारात वैसे ही मुसलमान की बारात। बोलो, इश्क़े नबी का दावा हम लोग करते हैं, रसूल की मोहब्बत का जी, और अहले सुन्नत वल जमात कहलाते हैं। मगर अमल कैसा है? दुनिया के पीछे किस तरह हम भाग रहे हैं, नाम और नमूद के चक्कर में, बिरादरी और भाईचारगी के चक्कर में। लोग क्या कहेंगे, क्या समझते हैं लोग? लोग क्या कहेंगे? अरे लोग को कहने दो, लोग के कहने से क्या होता है? बोले बिरादरी में नाक कट जाएगी। तुम्हारी नाक कितनी कमजोर है, इतनी कमजोर है नाक, जरा जरा सी बात में नाक कटती है। नाक को बचा के रखो। बोले बाजा अगर नहीं बजेगा तो दूल्हा का फूफा जो है वो नाराज हो जाएगा, इसलिए बाजा बजेगा। उसको खुश करने, किसको? फूफा को खुश करने के लिए, फूफा को खुश करने के लिए बाजा बजेगा। फूफा की हकीकत क्या है? फूफा, इतना ही तो है, और क्या है? एक दफा फू बोल दो, एक दफा फा बोल दो, हो गया फूफा। उसके कहने पर, उसकी जिद पर एक हराम काम किया जाएगा, जिस काम को अल्लाह के रसूल ने मना किया और जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं दुनिया से गाने बजाने को ख़त्म करने के लिए आया हूँ। मेरे आने का एक मकसद ये भी है। आज उन्हीं की उम्मत सबसे ज़्यादा गाना बजाना कर रही है मेरे देखने में, क्योंकि कोई उर्स, कोई तकरीब, कोई भी मिलाद, कोई भी जलसा, कोई भी मज़ार ढोल तबला सरंगी से खाली नहीं है। यहाँ तक कि मुहर्रम का तादिया, मुहर्रम का अखाड़ा, मुहर्रम के जुलूस लड़कियों के नाचने से शुरू हो रहा है। बाल खोल खोल कर नौजवान लड़कियां अखाड़े के जुलूस में, तादिया के जुलूस में नाच रही हैं, और ढोल बज रहा है, गाना बज रहा है, और उस पर वो थिरक रही हैं। अल्लाह का अज़ाब हम पर नहीं आएगा तो किस पर आएगा? किस पर आएगा? पाकिस्तान में सैलाब नहीं आएगा तो क्या आएगा? बहा दिया पाकिस्तान को, अल्लाह के गजब ने डुबा दिया। गांव के गांव साफ हो गए, हजारों की तादाद में। कितने लोग मरे उसकी गिनती आज तक नहीं हो सकी। अजाब आता है, ऐसी बात नहीं है कि अजाब नहीं आता है। अभी सऊदी अरब ने भूत वाला प्रोग्राम जो अंग्रेज़ों का है, ईसाइयों में भी अब नहीं होता है, बंद हो गया वो।
लोग वहाँ के चुड़ैल बने, भूत बने और उन्होंने डांस किया, नाचा। उनके प्रोग्राम को मनोरंजन के लिए, इंजॉय के लिए ये हराम काम, ये नाजायज़ और गैर शरई काम सऊदिया वालों ने किया। सऊदिया वालों पर भी अल्लाह का गज़ब नाजिल होगा और हुआ। इस प्रोग्राम के बाद ही जो सैलाब आया, जो बारिश हुई और जो बिजली चमकी, उसने पूरे सऊदी अरब को हिला दिया। गाड़ियां इस तरह से बह रही थी कि जैसे तिनका बह के चला जा रहा है। लाखों की गाड़ी, लाखों रुपए की गाड़ियां, बिल्डिंग, इमारत और तमाम गलियां, ये सब समंदर का नज़ारा पेश कर रही थी। क्या समझते हो, अल्लाह का गज़ब नहीं नाज़िल होगा? अल्लाह से डरिए, अल्लाह से पनाह मांगिए, उसके गज़ब को दावत मत दीजिए। खुदा के लिए ये गज़ब को दावत देना है। सूद खाना अगर बंद नहीं करोगे तो न तुम्हारी दुआ कबूल होगी, न नमाज कबूल होगी, न हज कबूल होगा, कुछ कबूल नहीं होगा। मरदूद हो जाओगे, अल्लाह के दरबार से निकाल दिए जाओगे, खुदा के रजिस्टर से तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जिन बातों को खुल्लम खुल्ला अल्लाह और उसके रसूल ने मना कर दिया है, मुसलमान को कभी उसको करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। चोरी कितना बड़ा अदाब है, चोरी का कितना बड़ा पाप है, चोरी का हाथ काट देने को हुक्म है। शरीयत वहां कोई रहम नहीं करती। जिना का संसार कर देने का हुक्म है। इतना पत्थरों से मारो कि बिल्कुल पत्थरों में वो दफन हो जाए, और सारे लोग मिलकर मारें। घर के अंदर नहीं, बीच बाजार में जानी को संसार करने का हुक्म दिया गया है, ताकि और दूसरे देखने वालों को भी इबरत हो और फिर उसकी हिम्मत ना हो कि वो कभी जिना की तरफ जाए या जिना के बारे में सोचे। ये इस्लामी जो सजाएं हैं, आप क्या समझते हैं? ये दुनिया को बिल्कुल ठीक रखने के लिए, नौजवानों को, औरतों को, मर्दों को, बच्चों को, समाज को बुराइयों से रोकने के लिए ये सजाएं और ये कवायद मुकर्रर किए गए हैं। लोग कहते हैं कि इस्लाम में बड़ा जुल्म है, इस्लाम में बड़ी सख्ती है। नहीं, सख्ती नहीं है, तुम्हारी जान बचाता है इस्लाम। जान और माल और इज्जत आबरू की हिफाजत का हुक्म देता है इस्लाम। तुम जानी को संगसार करो, देखो तुम्हारी लड़की की भी इज्जत बचेगी, बचेगी। किसी की मजाल नहीं होगी कि उसकी तरफ आंख उठा के देख सके। तुम चोर को चोरी की सजा दो, यहाँ तो ऐसी हुकूमत नहीं है, हुकूमत का काम है ये, आदमी खुद से नहीं कर सकता है। ये जमात वाले ये काम नहीं कर सकते कि कोई चोरी में पकड़ा जाए तो उसका हाथ काट। उसके लिए काजी का फैसला होना ज़रूरी है। उसके लिए शर्त रखी गई है कि जो सामान लिया है वो बाहर खुले में न पड़ा हुआ हो, ताला में बंद हो, चाहे दुकान में, चाहे घर में, मकान में, बक्स के अंदर, संदूक के अंदर, और उसमें से अगर निकाल ले, चोरी कर ले, उसका हाथ काटा जाएगा। और उसके लिए गवाह भी चाहिए। ये शराइत के साथ है। ऐसा नहीं कि कोई चोरी किया, देखिए ये चोरी किया, अल्लाह तलवार अल्लाह हाथ काटो, ऐसा नहीं। उसके कवायद हैं, उसके ज़वाबित हैं। जिना का भी यही हुक्म है, 4 गवाह चाहिए तब संसार किया जाएगा। 4 आदमी गवाही दे दे कि ये जानी है और इसको जिना करते हुए हमने देखा है, अब उसके संसार करने का हुक्म उस पर लागू होगा। तो ये जो सजाएं शरीयत ने मुकर्रर की हैं, अल्लाह फरमाते हैं वलकुम फिल क़िसाति हयातुन या उलिल अलबाब। ये जो क़िसास है, कत्ल का बदला, कत्ल,
कत्ल का बदला कत्ल। अगर कोई किसी ने कत्ल कर दिया है किसी को, तो जिसने किया है उसको भी कत्ल किया जाएगा। ये इस्लाम का हुक्म है। अगर ये हो जाए तो फिर कत्ल रुक जाएगा दुनिया से। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि किसी को कत्ल करे। कत्ल रुक जाएगा, और जब रुक जाएगा तो बहुत सारे लोगों को जिंदगी मिल जाएगी। अल्लाह ने फरमाया कि ये जो तुम्हारा ये जो क़िसास है, ये जो कत्ल का बदला कत्ल है, चोरी की सज़ा हाथ काटना है, ज़िना की सज़ा संसार करना है, ये जो सारे हुदूद शरई इसको बोलते हैं, ये हुदूदुल्लाह है। अल्लाह के हुदूद मुकर्रर किए हुए हैं। तिलका हुदूदुल्लाह, अल्लाह ने ये हद मुकर्रर किए। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फ़क़द ज़लम नफ़्सह, और जो अल्लाह के हुदूद को तोड़ेगा वो अपने ऊपर जुल्म करेगा, जुल्म करेगा। जिन लोगों ने अपने घरों से पर्दा उठा दिया है, वो अल्लाह के हद को फलांग दिया है, उन्होंने अल्लाह की हदों को तोड़ दिया है। तोड़ने का नतीजा, किसी को ड्राइवर लेके भागा, किसी को नौकर लेके भागा, किसी कोई और दूसरे के साथ चली गई। ये हुदूद के तोड़ने का नतीजा है। फ़क़द ज़लम नफ़्सा। हमने अच्छे अच्छे दीनदार घरानों में भी देखा है कि जब उन्होंने पर्दे के हुदूद को तोड़ा तो उनके यहाँ भी उसी तरह से कबाड़ा हो गया, कबाड़ा हो गया। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जो लकीर अल्लाह ने खींची है, जो हद अल्लाह ने मुकर्रर की है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक़ा बताया है, उस पर अमल कीजिए, आप बचेंगे, आपकी इज्जत बचेगी, आपकी आबरू बचेगी, बेटियां बचेंगी, लड़के बचेंगे, नौजवान बेटे बचेंगे। अगर इन हुदूद पर आप चलने के लिए आमादा हो जाएं और उसको अपने घर में बाकी रखें। खबरदार घर में कोई बगैर बेल बजाए, बगैर आवाज दिए, बगैर पुकारे दाखिल न हो। कानून बनाओ, अपने घर का उसूल बनाओ। ऐसा नहीं है कि पर्दा खुला हुआ है, मोहल्ले का जो लड़का भाभी 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 करके घुस गया घर में। भाभी क्या कर रही है? नहा रही है, धो रही, बदन में कपड़ा है नहीं है, कौन किस हालत में है जी? ऑर्डर दे दिया, जो चाहे घर में आ जाए, बगैर बोले घर में कोई नहीं आएगा। ये ज़ाब्ता बनाओ, यही इस्लाम का हुक्म है। अब वक्त ख़त्म हो रहा है, इसलिए मैं उसकी तशरीह नहीं कर सकता। अल्लाह ने कुरान में मना किया है कि किसी के भी घर में बग़ैर इजाज़त दाखिल मत हुआ करो, और अगर दाखिल होना है तो पहले सलाम करो, इजाज़त लो कि हम आना चाहते हैं। और जिन जिन लोगों से पर्दा है उनसे पर्दा कराओ। बीवी से कहो कि उनके सामने से हट जाए, लड़की से कहो कि चली जाए दूसरी तरफ, नज़र न पड़े, निगाह न पड़े। ये तरीक़े हैं इज़्ज़त आबरू और अपने दीन ईमान और अपने जो है ज़िंदगी को बचाने का और उसकी हिफाजत करने का। तो मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, मैंने जिस आयत की तिलावत की है, अल्लाह ने उसमें मुक़त्तआत हुरूफ से शुरू किया है। अलिफ लाम मीम अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। लोगों ने ये समझा है कि हम ईमान ले आए, मोमिन बन गए और हमारे लिए कोई फितना नहीं होगा, हमें आजमाया नहीं जाएगा, हमें छोड़ दिया जाएगा आजमाइश से। अल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ईमान लाने के बाद, मोमिन बनने के बाद, मुसलमान होने के बाद तुम्हें आजमाया जाएगा, तुम्हें फितनों में मुब्तला किया जाएगा, तुम्हारे अंदर फितना पैदा किया जाएगा। सीधे सीधे जन्नत में चले जाओगे? इतना आसान है जन्नत? हलवा है, हप हप उड़ा लोगे? जन्नत के लिए कांटों के रास्ते पे चलना होगा।
हदीस में है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जहन्नम का रास्ता फुलवारियों से गुजरता है और जन्नत का रास्ता कांटेदार दरख्तों से गुजरता है। उसमें कांटे हैं, उसमें तकलीफें हैं, उसमें मुसीबतें हैं। ये झेलोगे तब जन्नत के हकदार होगे। और सोचोगे कि सीधे सीधे जन्नत में चले जाए, हम पर कोई आजमाइश ना हो, कोई बीमारी ना हो, कोई परेशानी ना हो, हमारा कोई नुकसान ना हो, ये नहीं हो सकता है। नुकसान होगा, बीमारी आएगी, तकलीफ़ें आएंगी, तब ना पहचान पाओगे कि ये पक्का मुसलमान है या कच्चा। जी, कच्चे मुसलमानों को देखा है? कच्चा मुसलमान बांग्लादेश बनने के वक्त नज़र आया, सद्दाम की हुकूमत गिरने के वक्त नज़र आया। कितने लोगों ने नमाज पढ़ना छोड़ दिया। बोले कारी साहब अब हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। अरे बोले का है? बोले सद्दाम की हुकूमत ख़त्म हो गई, इराक़ ख़त्म हो गया, इतना दुआ किया, इतना दुआ किया, अल्लाह ताला कबूल ही नहीं किया, अल्लाह ताला है ही नहीं। नऊज़ुबिल्लाह। एक बहुत बड़ा मर्चेंट फेरिस लाइन का वो आया मेरे पास और उसने ये बात कही। आपने कहा कह रहे तौबा करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, हुकूमत ख़त्म हो गई तो क्या हुआ? तुमने अपना ईमान क्यों ख़त्म किया बेवकूफ़? सद्दाम ख़त्म हुआ तो हुआ, तेरा ईमान ख़त्म हो गया। ये देख, तू इस्लाम से खारिज हो जाएगा अगर ऐसा यकीन और ऐसा एतक़ाद रखेगा। तो ऐसे भी कच्चे लोग हैं कि आजमाइश में फिसल जाते, बीमारी में इलाज करते 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 थक गए, नहीं अच्छा हो रहा है, झाड़ फूक दुआ तावीज़ सब कुछ करके देख लिया, अच्छा नहीं हो रहा है। अब वो अल्लाह के बारे में नऊज़ुबिल्लाह बकने लगता है, फालतू बात, कुफ्र की बात, अपने ईमान को वो ख़त्म कर देता है। यही है आजमाइश। मुसीबत की घड़ी में भी अगर तुमने अल्लाह को याद रखा और उसको फरामोश नहीं किया, तो ये है तुम्हारे ईमान की आजमाइश। अब तुम जन्नत के मुस्तहिक बनोगे। और अगर फिसल गए मुसीबत में, तब तो फिर बेड़ा पार हो जाएगा, तब तो सारा मसला ही ख़त्म हो जाएगा। बाहर कहे मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हें आजमाएगा। लोग ये समझते हैं कि हम आजमाए नहीं जाएंगे, हसीबन्नासु अन युत्रकू, छोड़ दिया जाएगा, उन्हें बख्श दिया जाएगा, उन पर आजमाइश नहीं लाई जाएगी। आजमाइशें आएंगी। क्यों? अल्लाह फरमाता है इसलिए आजमाइश आएगी, वलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। अल्लाह देखना चाहता है कि तुम में से सच्चा कौन है और झूठा कौन है। सच और झूठ में अल्लाह फर्क करना चाहता है। हालांकि अल्लाह को सब कुछ मालूम है, अल्लाह को कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह जानता है। मगर ये इम्तिहान किसके लिए है? बंदों के लिए है, दुनिया वालों के लिए है, समाज के लिए है, घर वालों के लिए है, रिश्तेदारों के लिए है, ताकि वो जान ले कि इस आदमी का ईमान पक्का है या नहीं। ऐसे ईमान वालों के लिए एक बात और बताकर ख़त्म करता हूँ। कुरान ने ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा? वमिनन्नासि मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ, 17वें सिपारे की आयत है। अल्लाह फरमाते हैं कि लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अल्लाह की इबादत और अल्लाह का ईमान सरहद पर कर रहे हैं, बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। वो काय का बॉर्डर? कुफ्र और ईमान का बॉर्डर। वमिनन्नासि मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं लेकिन बॉर्डर पर। फ़इन असाबहु खैरुन इत्मअन्ना बिह, जब उन पर रहमतें आती हैं और उन पर अल्लाह की मेहरबानी रहती है तो इत्मीनान से रहते हैं। फ़इन असाबहु खैरुन इत्मअन्ना बिह,
वही नसाबत फितनतुन इनक़लब अला वजही, और अगर उन पर फितना आया, अगर उन पर मुसीबत आई, अगर उन पर आजमाइश आई, तो वो बॉर्डर छोड़ के कुफ्र के अंदर चले जाते हैं। अल्लाह को यही करना था, अल्लाह को मेरा ही बेटा छीनना था और किसी का नहीं दिया। वारे अल्लाह, देख लिया तेरा इंसाफ। ये सारी बातें लोग अपनी 1.5 छटाक की जबान से निकालने लग जाता है ये इंसान। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये बॉर्डर पे इबादत कर रहा है। वमिनन नास मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ, बॉर्डर पे खड़ा हुआ है और देख रहा है कि जिधर पल्ला भारी होगा उधर ही चले जाएंगे जी। नसाबतहु फितनतुन इनक़लब अला वजही, जब उस पर हम मुसीबत डालते हैं, फितने में डालते हैं, तो अपने एड़ियों पर घूम जाता है। नतीजा क्या होता है? आगे अल्लाह फरमाते खसीरत दुनिया वल आखिरह, दुनिया का भी नुकसान और आखिरत का भी नुकसान। ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, ये है खुला हुआ खसारा और खुला हुआ घाटा। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सही अक़ल अता फरमाए और दीन को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।